नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हर्षा है और आज हम जानेंगे कि हमारी आंतरिक स्व उपचार प्रणाली यानी कि हमारी सेल्फ हीलिंग सिस्टम कैसे काम करती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर और दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग तुरंत शरीर के उस हिस्से को ठीक करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे शरीर को हमारी सेल्फ हीलिंग पावर के माध्यम से स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। लेकिन हमें हमारी आत्म चिकित्सा शक्ति पर संदेह होता है, जिससे हम अनजाने में इसके रास्ते में कई बाधाएं डालते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारी गलत खान पान की आदतें, गलत जीवन शैली, नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं, स्वास्थ्य के बारे में हमारी नकारात्मक मान्यताएं, ये सभी हमारी प्राकृतिक चिकित्सा प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसीलिए शरीर को उसकी आंतरिक उपचार प्रक्रिया में मदद करने की बजाय हम उसमें और अधिक बाधाएं डालते हैं और इसके कार्य को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंतरिक चिकित्सा प्रणाली बंद हो जाती है और हमारी आंतरिक उपचार प्रक्रिया धीमी हो जाती है। भगवान ने हमें अपने मन के रूप में चिकित्सा का एक अद्भुत साधन दिया है। हमारे मस्तिष्क में कुछ भी प्रकट करने की असीमित शक्ति होती है और यहाँ तक कि हमारे शरीर को पूरी तरह से ठीक भी कर सकता है। लेकिन हम अपनी आंतरिक उपचार शक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं। इसीलिए जब भी हम बीमार होते हैं तो बजाय उसके कि हम अपनी आंतरिक उपचार शक्ति को उसका काम करने दें, हम बाहरी स्रोत के रूप में दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं और अपने शरीर को खुद को ठीक करने के लिए समय ही नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा शरीर दवाओं पर निर्भर होने लगता है और समय के साथ दवाओं का आदी हो जाता है। दवाएं एक प्रकार का केंद्रित रसायन हैं जो न केवल विशिष्ट लक्षणों को कम करते हैं बल्कि शरीर के अन्य लक्षणों को बढ़ाते हैं। अर्थात वे एक हिस्से को ठीक करते हैं लेकिन अन्य अंगों या भागों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मधुमेह और थायराइड से पीड़ित लोगों को एलोपैथिक दवा या इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन अगर गलती से भी एक खुराक छूट जाए या वे उसे लेना भूल जाएं तो कार्डियक सिस्टम प्रभावित होता है। ये दवाएं पाचन तंत्र को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं, जिसके कारण हाइपर एसिडिटी होती है। सभी एलोपैथिक दवाएं रसायन हैं। ये दवाएं न केवल एक विशेष लक्षण, अंग या शरीर को ठीक करती हैं बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों पर अपना दुष्प्रभाव भी छोड़ती हैं। इन दवाओं की ज़्यादा खुराक लंबे समय तक लेने से कभी कभी वो हमारे लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। इन रसायनों के कारण हमारी आंतरिक चिकित्सा प्रणाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जाती है। यदि आप लंबे समय तक केमिकल युक्त दवा लेना जारी रखते हैं तो आपका शरीर और दिमाग इसके आदी हो जाते हैं और वे स्वाभाविक रूप से काम करना बंद कर देते हैं। अब जब भी आप बीमार पड़ेंगे तो आपका मन और शरीर आलसी और सुषुप्त हो जाएगा और बाहर से मदद की प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि आपका शरीर अब बाहरी चीज़ों से लड़ने में खुद असमर्थ हो गया है। अब हमारा शरीर फिर से बीमार पड़ेगा तो हमारा दिमाग आत्म चिकित्सा की प्रक्रिया शुरू तो कर देगा, लेकिन अब यह इतनी मजबूत या सक्रिय नहीं है जितनी कि हमारे बचपन में हुआ करती थी, क्योंकि हमने इसे दवाइयों से कमज़ोर या निष्क्रिय बना दिया है। अब हमारा शरीर हमेशा किसी बाहरी स्रोत या मदद की प्रतीक्षा करेगा। इस तरह से एलोपैथिक दवाएं हमारी प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली को बर्बाद कर देती हैं और हम इसके आदी हो जाते हैं और इस पर पूरी तरह से निर्भर होने लगते हैं।
और हम दिन प्रतिदिन अपनी प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करते जाते हैं। कुछ समय बाद शरीर की प्राकृतिक आत्मचिकित्सा शक्ति अपने आप निष्क्रिय हो जाती है और हम स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि हम चाहें तो हम इस उपचार शक्ति को समग्र दृष्टिकोण की मदद से सक्रिय कर सकते हैं, यानी कि होलिस्टिक सारवार की मदद से हम अपनी आत्मचिकित्सा शक्ति को फिर से सक्रिय कर सकते हैं, जिसमें हमारा शरीर, मन और आत्मा शामिल है। इसके लिए हमें अपनी आंतरिक चिकित्सा प्रणाली पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए और दवाओं पर कम भरोसा करना चाहिए। यह आपकी आंतरिक आत्मचिकित्सा शक्ति के खोए हुए नियंत्रण को वापस पाने में आपकी सहायता करेगा। आपके मन को अपने शरीर पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, जो नियमित अभ्यास से हो सकता है। आप इसे अपने मन की शक्ति के साथ वापस पा सकते हैं और बीमारियों को दूर करने के साथ साथ अपने शरीर में बदलाव भी ला सकते हैं।